नारायण 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 भज मन नारायण। बोलिए नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा मृणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम कर्तुमन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के वामनी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्य आराध्य परात स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में परिवार करते हुए श्रद्धावंत भाव से कथा सुन रहे क्षेत्र से दूर दराज के गांव से पधारे हुए आई हुई समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी बात्सल्य देवियों, उपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद, हम सबके मध्य बैठे संत विरक्त संत श्री दिया गोस्वामी जी महाराज, जिनके वचनामृत के द्वारा हम सब लाभान्वित हो रहे थे, ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सिद्धेश्वराचार्य महाराज बड़ी पावन चर्चा चल रही थी। हम सबके जीवन में परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, समर्पणता हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन छिज्यया शक्य एव विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम्यथा। हमको वैसे कोई जान नहीं सकता है, न कोई पहचान सकता है, और मैं बहुत वेदांती ग्रंथों के स्वाध्याय करने से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। यही कारण हुआ कि वो ब्राह्मण पत्नियां जो है, विप्र पत्नियां भगवान कृष्ण गौचारण लीला करते करते दूर स्थान सुदूर स्थान पर आ गए थे। कृष्ण के मित्रों को भूख लगा हुआ है, प्यास लगा है, और भूखा बालक जो है कृष्ण से बोले कि देखो यहाँ करीब में एक यज्ञ हो रहा है, वहां चले जाओ, और वहां जाकर देखो यज्ञ में भंडारे की व्यवस्था होती है, वहां जरूर कुछ न कुछ प्रसाद। यहाँ कृष्ण आए हैं, ब्राह्मण लोगों से कहे, वेदाचारी थे, वेदज्ञ थे, शास्त्रों को ज्ञाता थे, यजन कर रहे थे, और जाकर मित्रों ने कहा कि कृष्ण आए हैं, वो कुछ खाने को मांगे हैं। लेकिन सुनने के बाद में ब्राह्मण देवताओं ने कुछ नहीं बोला। न ते मिति यदो मिति प्रोचुर न नीति च परं तप। न ते यदो मिति प्रोचुर न नीति च परं तप। ग्वाल बालों से ब्राह्मण देवताओं ने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, और ये भी नहीं कि मैं दूंगा, न दूंगा न नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहा। बेचारे कुछ देर कहकर खड़े रहे, 10-20 मिनट खड़े थे, और नहीं दिए तो वापस आ गए। बाद में भगवान बोले कि गलती किया, ब्राह्मण पत्नियों के पास तुम जाओ, और वहां गए तो मिल गया। वही ब्राह्मण देवता जाके नमो वो विप्र पत्नी भ्यो, जाकर ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों को बड़ा सम्मान किया। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम वेदांती ग्रंथों के स्वाध्याय करते तो भगवान मिल जाएगा। अजामिल गीध गढ़िका जिस दया गंगा में तरते हैं, भैया वो बहुत करुणा मृणालय है, वहां पर हमारी योग्यता क्या हो गया। यहाँ वेद भी नीति नीति कहकर थक जाते हैं। वेद भी जहाँ पर प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, गुणानुवाद नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम क्या कहें, हम क्या स्तवन करेंगे बताइए। तो भाई इसलिए भगवान गीता में कहते अर्जुन नाहं वेदैर्न तपसा, मैं ज्यादा विधु के स्वाध्याय से मिलने वाला नहीं हूँ। अच्छी बात है, तपस्या रोज करें,
हम कितना तप करेंगे, कितना सामर्थ्य बताइए, शक्ति कहाँ है। एक समय था कि लोगों के शरीर में बेचारे दीमक लग जाते थे, फिर भी तप साधना छोड़ नहीं पाते थे। तो तपस्या भी हमारे पास नहीं है, तप का प्रभाव ये नहीं है, याद रखिएगा। जब श्री सुदामा जी द्वारिकेश के पास पहुंचे हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में, और वहां जाकर के भगवान कृष्ण के अनुचरों ने कहा कि प्रभु बतावत आपनु नाम सुदामा। और जब कृष्ण ने सुदामा नाम सुना तो दौड़े हुए आए, कथा सुने होंगे, शीस पदान जगातन पे प्रभु जाने दुआही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाहन की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। जो ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुने, दौड़े हुए भागे हुए चले आए, और आने के बाद में सुदामा को हृदय से गले से लगा लिया और ले जाकर के सुदामा को अपने सिंहासन पर याद रखिएगा, भगवान अपने सिंहासन में सुदामा को बैठाए और अपने नीचे बैठे गए। और रुक्मिणी से बोली कि रुक्मिणी थोड़ा जल लाना, जल लाओ, इस ब्राह्मण का मैं चरण धो रहा हूँ, याद रखना। रुक्मिणी गई जल लाने गई। रुक्मिणी ने मन में विचार किया, इतने घर में पटरानियां हैं, आज दासियों को नहीं पटराने, हमसे बोले, साक्षात रमा लक्ष्मी से बोले। और रुक्मिणी सोची कि मने न कृतम पुण्यम, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है। यदि मैं यज्ञ की बात करूं तो यज्ञ में ये फल, यज्ञ का ये फल नहीं हो सकता है कि परमात्मा नारायण नीचे बैठा हो और अपने भक्त को ऊपर बैठाया हो। यदि हम त्याग की बात करें तो त्याग में ये सामर्थ्य का कि भगवान चरण में बैठे हों और दास ऊपर बैठा हो। यदि हम विद्वता की बात करें तो विद्वता में भी बल नहीं है। यदि हम दान की बात करें तो दान में सामर्थ्य कहाँ कि भगवान चरण प्रक्षालन करें और भक्त बैठा हो। जान के रुक्मिणी महारानी के नहीं, ये सबसे परे है। और हमको लगता है इस ब्राह्मण ने दान किया है कि नहीं, तप किया है कि नहीं, नियम संयम से रहा है कि नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, इस ब्राह्मण में परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा है और उसी का परिणाम हुआ है। ये बात है। और रुक्मिणी पानी लेकर आई, कथा सुने, लास्ट में तो यहाँ तक चर्चा आई है कि पानी परात को हाथ छोड़ ही नैन के जलसों पग धोए। भगवान मानो मन में विचार किया, ठीक है रुक्मिणी पानी लेकर आई है, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान नारायण ने कृष्ण सुदामा के दीनता को देखा, दुख को देखा, द्रवित हो गए। और द्रवित श्री कृष्ण के नेत्रों से मानो गंगा निकल गई और उस गंगा से सुदामा के पद प्रक्षालन किए। मानो भगवान ने सोचा कि इस पवित्र ब्राह्मण, इस त्यागी ब्राह्मण के में चरण कैसे धो, याद रखना। नारायण ने सोचा कि भगवती भागीरथी गंगा जो है हमारे चरणों से निकली है, याद रखना। तो भला इस ब्राह्मण का चरण में गंगा से कैसे धो सकता हूँ, क्योंकि वो गंगा तो हमारे चरणों से निकली है। भगवान ने मन में विचार किया कि यमुना का भी जल किसी ब्राह्मण का नहीं धोने योग्य है, इसलिए इस ब्राह्मण के लिए तीसरा गंगा प्रकट करना पड़ेगा। और तीसरा गंगा नारायण ने प्रकट किया। कौन सी गंगा? नेत्र से गंगा प्रकट किया और उस गंगा से सुदामा का पद प्रक्षालन किया। मानो सुदामा भगवान ये कहना चाहते हैं, आज भी भगवान कहते हैं संसार के लोगों, हे ब्राह्मण देवताओं कान खुल के सुन लो, आज ही मैं उन कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात् कमरामणा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि संसार में रहने वाले, मृतलोक में रहने वाले जो ब्राह्मण संयमित है, नियम से रहने वाला है, सदाचारी है, त्याग वृत्ति से रहने वाला है, तपस्वी है, ऐसे ब्राह्मण का स्थान हमसे भी ऊपर है
और ऐसे ब्राह्मणों के लिए मैं चरण धोने को तैयार हो तो कोई ऐसा ब्राह्मण। अब आजकल जान ही रहे हैं, एक कलिकाल चल रहा है, बुरा मत मानना, कहने के बाद थोड़ा असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी किस दिशा की ओर अग्रसर हो गई है। ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये भांग, ये शराब, ये चरस, ये स्मेक और सदाचार की तो बात ही क्या कहा जाए। इसलिए खैर ये भी नहीं कहा जाए कि ये धरती वीरों से विहीन है, ब्राह्मणों से खाली है। आज भी संयमित ब्राह्मण है, लेकिन स्वभावतः कम है, संख्या कम है। अब तो ब्राह्मणों के भी घर में प्याज लहसुन आ दिया। ब्राह्मण के बच्चों को मैंने कितना देखा शराब पीते हुए। राम 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 राम। जो ब्राह्मण त्याग तपस्या संयम के लिए शरीर मिला है, याद रखना। और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ऐसे सिरोंच वृत्ति से मैंने जो ब्राह्मण की बात याद रखना, दिया हुआ भी नहीं। सुदामा का जीवन तो खेत में जो पड़े हुए रहते थे उसको ला करके घर में साफ करके और उसको धान को कूट करके गेहूं को साफ करके उसको खाया करते थे, याद रखना। इसलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण का जीवन है तो फिर क्या कहना है। ब्राह्मण के ऐसे ब्राह्मणों को देख करके भगवान भी प्रमोदित होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि शायद ऐसे ब्राह्मणों का सेवा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो। लेकिन हम वैसे बने तब तो हम तो आज चकाचौंध की दुनिया में, अब क्या कहा जाए, विदेशी लोग भारतीय लोगों को देख करके जीवन जीना सीखे थे, और ऐसे ही कल्चर, वैसे ही नियम भला ही प्रभुपाद स्वामी चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों ने भारतवर्ष से, बंगाल से भक्ति का प्रचार करते, भारतवर्ष के कोने कोने से करते करते और विदेश तक चले गए। अब विदेशियों पर जो छाप पड़ा, विदेशियों ने अपने परिधान तक बदल दिया, वस्त्र बदल दिया। कहाँ विदेशी निर्वस्त्र रहने वाले, नंगे धड़ंगे चलने वाले, सड़कों पर उल्टा सीधा काम करने वाले। लेकिन आज इस्कॉन ने इतना प्रचार किया भक्ति का, याद रखना। हमारे भारत की माताएं भला ही, मैं तो बहुत नहीं बोलता हूँ, भला ही उनका परिधान बदल गया हो, भला ही उनके वस्त्र बदल गए हो, याद रखना। उनको भला ही मांग में सिंदूर लगाने में शर्म आती हो, उनको भला ही ललाटे में तिलक लगाने में शर्म आती हो, उनको भला ही, मैं अक्सर जानता हूँ जो भी वैष्णव माताएं हैं उनके पास माला नहीं होगी, याद रखना। लेकिन इस्कॉन से जुड़ी हुई शायद कोई ऐसी महिला हो, शायद ऐसा कोई पुरुष हो जिनके हाथ में माला नहीं होती, याद रखना। जरूर तुलसी की माला रखते हो लोग। हम लोग तो तिलक लगाने में शर्माते हैं। जाके देखिएगा मथुरा, वृंदावन आदि आदि, वो बेचारी महिलाएं सूट फूट तो पहनती है, सभी सलवार, बढ़िया साड़ी और ऐसे पहन करके पूरे तिलक लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने विदेशी महिला का बयान सुना और उसने बोले कि मैं तो भारत में आई थी, वृंदावन में आई थी, कि यहाँ भक्ति पूजा पाठ होगा, और भारतीय लोगों को देखकर हम लोग को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन ब्रज क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको देख करके अब हम लोगों को तरस आते हैं कि राम राम राम, हम लोग इनको देखकर बदल गए। लेकिन इन लोगों का स्वरूप स्वभाव विचार कैसे हो गया है रखना। इसलिए भाई मेरे, विदेशी लोग कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति, अरे पाश्चात्य संस्कृति कहाँ है भाई मेरे? पाश्चात्य सभ्यता का है, पाश्चात्य गंदगी कहा जाए, पाश्चात्य असभ्यता कहा जाए, पाश्चात्य जितने दोष है वो सब भारत में आ गए। और हम तो भैया क्या बताई जाए, राम राम राम। हम कितने सुंदर बनते हैं कपड़ा पहनकर तो काफी जानते हैं। इसलिए धर्म बचने वाला नहीं है। कहने का भाव मेरा ये है कि हमको बनना है तो हम सुदामा बने, हमको बनना है तो हम सुशीला बने। सुशीला बनेंगे परमात्मा की कृपा रहेगी। हम जब अनुसुईया बनेंगे परमात्मा की कृपा होगी। हम जब सुनीति बनकर रहेंगे परमात्मा की कृपा हो जाएगी। लेकिन सुनीति तो कम, सुरुचि ज्यादा हो गए हैं। इसलिए भगवान सुदामा के पद प्रक्षालन करके हम सबको बताते हैं। इसलिए ना हम वेदैर्न न तपसा, कितनी तपस्या करेंगे, ना हम वेद न तपसा न दानेन चिरेर्जया। डॉक्टर एक बार मांगता है 50,000, 3.5 लाख जमा कर दो,
तो न कोई सोर्स, न पैरवी, न कुछ नहीं, ठीक है, बस तुरंत जमा कर देते हैं ना। वकील मांगा कि 10,000, एक बार भी मना करते हैं क्या? वकील साहब 15,000 12,000 दे लो 10,000 की जगह, लेकिन जीत हमारी हो जानी चाहिए। मजे की बात है, वकील जितना मांगता है उससे भी बढ़ा कर दे देते हैं, डॉक्टर जितना मांगता है उससे भी बढ़ा कर दे देते हैं, और परिजन जितना मांगते हैं उससे भी बढ़ा कर दे देते हैं। एक कभी यज्ञ करने के लिए कोई संत मांगते हैं तो हम वहां पर गिड़ गिड़ाने लगते हैं, वहां दीनता दिखाने लगते हैं। जहाँ देना है वहां हम मुकर जाते हैं, जहाँ मुकरना चाहिए वहां हम आगे रहते हैं। भगवान भी तरस खाते हैं, हम कितने बड़े दानी हो तो जानते ही हैं। इसलिए ना हम वेदैर न तपसा न दाने न इज्जया न दाने न। अच्छा, दान क्या करें? यावत्यासिकता भूमिर यावत्या दिवितारता। राजा नृग से पूछा गया कि कितना दान दिए हो? बोले असंख्य दान दिए हैं। हमारे पास भी जो दान है ना वो अशुद्ध दान है, अपवित्र दान है, याद रखना, कहीं शोषण किया हुआ दान है। हमको याद है अनूप शहर में पूर्विया बाबा थे और उन्होंने मेरे पास बहुत पहले खबर भेजा था कि स्वामी जी आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग जो है एक मंदिर बना दे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का। और उन्होंने ठीक पानीपत के चौधरी साहब थे, उन्होंने बेचारे बापू जी के शिष्य थे, आसाराम जी के शिष्य थे, वहां पर गए थे उनके घर पर, बोले स्वामी जी मैं मंदिर बना दूंगा। और बड़ी धनाढ़ थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते थे, गाड़ी देते थे। लेकिन साहब रबिया बाबा मना कर दिया कि नहीं भैया, इनके पैसा से मंदिर नहीं बनेगा। वो बोले चौधरी साहब जी स्वामी जी ऐसा क्यों? अरे मैं हूँ तो आप लोगों को परिक्रमा मार्ग में मिल गए थे वृंदावन में, तो वहां से जुड़ के फिर आते जाते रहे। बोले कि मैं मंदिर अकेला बना दूंगा। रबिया बाबा बोले कि नहीं, इसमें आपके पैसा नहीं लगेंगे, आपकी केवल पैसा लगेगा तो मंदिर टिकाऊ नहीं हो सकता है। मंदिर के पूजा में बाधा उपस्थित हो जाए, व्यवधान आ सकता है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में, प्रतिष्ठा में गरीब लोगों का पैसा लगेगा तो मंदिर टिकाऊ ज्यादा दिन होगा, मंदिर लंबे समय तक चलेंगे। और बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी तो हमको याद है भोजपुर, फतेहपुर, बिचौला, नाधौस, बिचौला आदि क्षेत्रों से गेहूं कोई 10 किलो दिया, कोई 5 किलो, कोई 2 किलो, और ऐसे करके मंदिर का निर्माण हुआ। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हम जो दान करते हैं ना, याद रखना पुण्य नहीं देते हैं, पाप देते हैं। और कोई दान लेता है तो कोई बढ़िया चीज थोड़ी है, दान लेने से हाथ जलते हैं। जो हम लोग ले जाते हैं घर में पूजा पाठ आदि करके, मिठाई पिठाई, केला सेव संतरा नार आदि, उससे क्या होता है? जीभ जल जाती है। वो दान का सेवन किए वस्तु से जीभ जल जाती है, लिए हाथ में लेने से दक्षिणा हाथ जल जाता है। इसलिए देखो बहुत जो ज्ञानी हो जाते हैं वो दान से बहुत दूर हो जाते हैं, वो दान लेते ही नहीं है। यहाँ तो वो सोचते, मेरे कई ऐसे संत मिले, याद रखिएगा, वो बेचारे नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, पेंशन पाते हैं और बैठकर भजन करते हैं, अपने पेंशन से करके दूसरा 1 रुपया दे नहीं देते हैं और अपने से पैसे से भंडारा आदि भी कराते हैं। हम जो दान करते हैं, यहाँ मैं तो कई बार कहता हूँ, आज का जो प्रसाद है, भिक्षा प्रसाद है, चाहे जो प्रसाद वितरण होने वाला है, इसे करने से हमारे पाप क्षय होते हैं, हमारे दोष मिटते हैं, दोष समाप्त होता है। इसलिए लेना बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन लाचारी दिया जाता है। इसलिए न दाने न अहो, दान करने से भी भगवान नहीं मिलता है। दान भी कैसे, किस प्रकार से कर रहे हैं? तो गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान आदि जो है। और आजकल सात्विक दान तो कोई कोई करता है, या हो रहा है अपने आप कोई पहुंचा दे, ऐसा कोई बिरला है, याद रखना। अरे अब तो ऐसे दान करते हैं कि चंदा कटाकर जब तक 20 बार उनके दरवाजे पर नहीं गए तब तक पैसा मिलने वाला, और चंदा कटाए 1100 और लास्ट में दिए कि 500 रख लो। हाँ, फिर होता क्या, कौन कर्ज चलता जाता है, चढ़ता जाता है। भगवान का 500 रुपया कहकर नहीं देने वाले पर
कर्ज चढ़ते चले जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए कभी संकल्प किया हो वस्तु घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सामर्थ्य का दान होना चाहिए, श्रद्धा की दान होनी चाहिए। ये गलत बात है। सामर्थ्य का दान होना चाहिए, श्रद्धा की दान नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा दान तो सामर्थ्य का होगा तब जाकर कुछ हो सकता है। तो न दाने न कीजिए, बोले कि यज्ञ से भी नहीं। बोले फिर अब यज्ञ में हवन सामग्री आएगी, कैसा तिल, कैसा जौ, कैसा चावल, कैसा, आजकल जानते ही बनिया लोग बड़े चतुर हो गए। सफेद तिल में काला पेंट मिला देते हैं, काला हो गया। और ऐसे लोग कैसे मरते हैं भगवान जाने। उनको भगवान से भी डर नहीं आता। पैसे में ऐसे लिप्त हो गए, धन में ऐसे डूबे हुए हैं, उनको ईश्वर से डर नहीं याद रखना। और मैं देखा हूं जब इन लोगों की मौत होती है, मृत्यु होती है, याद रखना। इसलिए हर जगह कटौती कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ के समान में कटौती नहीं करना चाहिए। और वो तो बेचारे करते हैं, खाने वाला घी अलग है और पूजा वाला घी अलग है। पूजा वाला, मेरे पास कई लोग घी लेकर आते हैं, उसको मैं डाल देता हूँ, दीपक में डालता हूँ, जलाता हूँ, राम राम राम, बत्ती रुई जल जाती है, घी नहीं जल पाता है। तो पूजा वाला घी है, याद रखना। हम जो घी खाते हैं उससे भी बढ़िया घी जो है पूजा में लगाना चाहिए, याद रखना। तो ठीक है, और नहीं तो फिर पूजा भगवान के नाम पर अलग तो भगवान नहीं जाने। इसलिए यज्ञ वगैरह भी जो है वो पवित्रता से नहीं हो पा रहा है। हम यज्ञ कराते हैं, कुछ में 300 रुपया रोज पर ब्राह्मण बुलाता हूँ, 300 रुपया पर। लोग बोले कि स्वामी जी इतने सस्ते ब्राह्मण, कहने कि 300 भी ज्यादा है। बुरा मत माने, ब्राह्मण लोग बहुत बैठे पड़े हैं, इनके 300 भी ज्यादा है। बोले कैसे? कभी कभी कमेटी बनाते हैं तो ब्राह्मण का रेट 1000 चल रहा है, आप 300 क्यों देते हैं? मैंने 300 इसलिए देता हूँ कि ये केवल ब्राह्मण के नाम पर आहुति लगाएंगे, घी छोड़ेंगे। ईमानदारी पूछो, इनको गायत्री मंत्र याद नहीं है। इनसे पूछते मामले, तुझे मंत्र याद नहीं है? पूछते हैं संध्या पास, संध्या वंदन नहीं करते हैं बेचारे, सूर्योपस्थान मंत्र याद नहीं है। तो जिन ब्राह्मण को 50 मंत्र याद नहीं है, उन ब्राह्मणों को 300 रुपया भी ज्यादा है। तो स्वाहित तो करना है, या चाहती यज्ञ वो मंत्र बोल रहे हैं कि उनको घी छोड़ देना है, याद रखना। और वही जब ब्राह्मण आते हैं तो भैया 300 नहीं, हम लोग प्रतिदिन का 2000 भी देते हैं, याद रखना। रोज का 1500, 2000। कुछ ब्राह्मण जिनको हम लोग 2500-3000 देते हैं, उनकी योग्यता याद रखना। इसलिए भाई मेरे, आज योग्यता का अभाव है। हम पाणित्य कर्म करते हैं, हम तो लाइव देखते रहते हैं बहुत से लोगों का। हाँ, तो 2 मंत्र लाइव करेंगे, बाद में बस बंद हो जाता है लाइव। ईमानदारी बताओ, संकल्प नहीं आता है, क्या कहा जाए, दुख की बात है। इसलिए भाई मेरे याद रखना, एक कर्मकांड बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये भी बड़ी सही है कि कर्मकांड में शुद्धता होनी चाहिए, इसमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप लोग यजमान का पाप ही बटोर रहे हैं, याद रखिएगा। केवल पुरोहित होकर के यजमान के पाप बटोर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सप्तशती गलत पढ़ते हैं, मंत्र गलत पढ़ते हैं, तो वहां पर यजमान का केवल दोष लेते हैं, और उस दोष का भुगतान कोई परिवार नहीं करेगा, उसको तो खुद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है। इसलिए न कीजिए। भगवान में यज्ञ में कितना शुद्धता है, क्या बताऊं। मैंने अब की बार नियम लगा रखा है, यहाँ जो यज्ञ होगा, और आज के बाद मैं नियम लगाया हूं कि हमारे यज्ञ में वही ब्राह्मण वर्णित होंगे जो ब्राह्मण तंबाकू नहीं खाते होंगे। अभी मैं थाना बीघा में यज्ञ किया था, और थाना बीघा में यज्ञ 2-3 यज्ञ किया, देखा उसमें क्या किए, ब्राह्मण देवता यज्ञ मंडप में मुंह में तंबाकू लेकर बैठे हैं। अरे भैया थोड़ा तो डरो, जिस यज्ञशाला में मैं देवताओं का वाहन कर रहा हूँ, और उसी यज्ञशाला में आप मुंह में तंबाकू लेकर बैठे पड़े हैं, क्या भगवान कल्याण करेंगे क्या नहीं। इसलिए यहाँ जो ब्राह्मण वर्णित होंगे, साफ कह दिया जाएगा कि भाई यदि आप तंबाकू खाते होंगे तो यज्ञशाला में आपका प्रवेश नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही बात है, जो ब्राह्मण तंबाकू खाते हो ऐसे ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने कोई धर्म नहीं। आज मैं निष्पक्ष होकर बोला, ऐसा नहीं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सन्यासी होने के नाते ब्राह्मण एक कटु सत्य। आज यही तो दुख की बात है कि कह दिया जाए
ऐसे में एक जगह कथा कर रहा था बदायूं में, और उसने भाई वहां तो खाली सब ब्राह्मण मांस भक्षण मछली खाने वाले, तो लोगों ने कह दिया कि महाराज की लगता कि ब्राह्मण है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण कैसे, जो ब्राह्मण की शिकायत करे, लेकिन कोई बात तो नहीं है, तो हम यही कहेंगे तो फिर आप तंबाकू खाइए यज्ञशाला में, आप यज्ञशाला में गुटखा खाते रहिए, तो महाराज बहुत अच्छे हैं। इसलिए याद रखिएगा, जो ब्राह्मण तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा करके मुंह में रख करके पूजा पाठ कराते हैं, उस पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और सही बताऊं, अपने हाथ से यदि घी गिराकर स्वाहाकार कर लेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन व्यसनी ब्राह्मणों से दूर रहना है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं भाई मेरे। तो आज के यज्ञ जो हैं, यज्ञ भी अशुद्ध हो गए, पवित्र हो गए हैं। इसलिए तो कहा कि कलियुग योगना यज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुण गामा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा, चाहु जुग चाहु श्रुति। अब ये बात रही ब्राह्मण देवताओं का, लेकिन थोड़ा यजमान को भी ध्यान देना चाहिए। ये ब्राह्मणों की बात रही, लेकिन यजमान को ध्यान ये देना चाहिए कि जो हलवाई जाता है तो वहाँ पर खाना बनाता है तो 1500 रुपया पर टीन पर ले लेता है। कितना? एक टीन पर 1500 रुपया लेता है। और यजमान बोले कि ब्राह्मण को तो बड़ी संतोषी होना चाहिए, तो आपके संतोष को पंडित जी लेकर बिछाएंगे कि ओढ़ेंगे दिखाएंगे। आपके यहाँ बिचारा अगर 4 घंटा मंत्र पढ़ा है, राम 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 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, और फिर 2 घंटा 8 घंटा परिश्रम करते हैं, और 8 घंटा परिश्रम करने वाले ब्राह्मण का दक्षिणा क्या देते हैं? 500 रुपया। कभी नहीं मिलेंगे, भूल आपके। इसलिए भैया उनको श्रम के अनुसार आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। नहीं, यदि ब्राह्मण संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं तो भी अपराध यजमान को लगता है। जरा सोचो कितना जोर लगाया है। अब लोग ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, आपको संतोषी नहीं होना चाहिए, संतोषी तो आपको भी होना चाहिए, लेकिन खाली पंडित को संतोषी होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए पंडित परिश्रम करता है, श्रम करते हैं। आप लेबरों को दे देते, हलवाई को देते, टेंट पंडाल संस्था साउंड समेरा सबको देते हैं, और जब पंडित की बात आई तो पैसा ही घट जाता है। इसलिए याद रखना, फिर ऐसे यजमानों का भी भला नहीं होता है। आपके जो पुरोहित हो घर से संतुष्ट होकर जाएं, आशीर्वाद देते हुए जाएं, तब दोनों का लाभ मिलता है। अच्छा, पंडित जी का तंबाकू खाने वाला नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यजमान शराब पीने वाला होना चाहिए। यजमान तो कच्चा मांस खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि आप तो यजमान हैं तो पैसा ऐसा नहीं है। यदि ब्राह्मण तंबाकू खाने वाला नहीं होना चाहिए तो यजमान भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो भी नशा मुक्त होना चाहिए। याद रखना, ये खाली नियम पंडित जी का नहीं है कि पंडित जी आए बड़े शुद्ध हो, बड़ा त्यागी हो, बड़े संतोषी हो और नशा से रहित हो, और आप ऐसा नहीं। इसलिए आप भी संयमित हो तो उसका लाभ मिल सकता है। तो न दाने न छेजया, यज्ञ से भी कोई लाभ, बहुत लाभ नहीं। तो भगवान बोले कि सत्वेव विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। अर्जुन, जिसके जीवन में अनन्य श्रद्धा है, पूर्ण समर्पणता है, पूरा पूरा विश्वास है, वही व्यक्ति हमको प्राप्त कर पाता है। और नहीं तो विश्वासो फलदायकः, विश्वास है तो फल मिलेगा, अविश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। संशयात्मा विनश्यति, एक कथा हम लोग भी सुन रहे थे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सर्वेश्वराचार्य महाराज के माध्यम से। कल हमने बताया था, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल हमने बताया था कि वर्ष नारद जी महाराज से पूछा गया था कि नारद जी, आपको चिंता किस बात की है बताइए। तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं पद कारण। आप जैसे मुक्त संतों को चिंता नहीं होनी चाहिए, तो किस बात की चिंता कर रहे हैं? तब जाकर के नारद ने कहा कि चिंता हमारी नहीं है,
चिंता मैं अपने लिए थोड़े कर रहा हूँ। बोले फिर किसकी चिंता है कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा अहम तो पृथ्वी या तो मैं सर्वश्रेष्ठ जान करके मैं भारतवर्ष में आया। इस भारतवर्ष की चर्चा कहाँ कहाँ होती है याद रखिएगा। विदेश के लोग भला ही जाकर के कुछ करे बात अलग है, लेकिन ये वसुंधरा है, पृथ्वी है, भारतवर्ष है, याद रखना। ये भारत का रहने वाला अर्जुन कभी आप सुने होंगे स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद में उर्वशी ने अर्जुन को देखे। उर्वशी ने अर्जुन को जैसे उर्वशी के मन में विचार आया, अर्जुन का सौंदर्य देख करके अर्जुन के वीरता की सराहना सब लोग करते हैं। अर्जुन योद्धा है, वीर है, अर्जुन जितेंद्रिय है, गुणाकेश है। ऐसे अर्जुन जब स्वर्ग में गया, देखो भारत की महिमा। और जैसे स्वर्ग में गया तो भाई वो महाराज बोले हैं करदम जी के सामने, करदम से बोले कि करदम जी आप तो ब्रह्मचारी आदमी हो ना, आप तो 36,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं, अभिशुद्ध सत्वम तपधाम और मनु जी महाराज ने सुनो उद्यतस्य कामस्य प्रतिपादो न शस्यते अपि निमुक्त संगस्य कामरत्स्य किं पुनः। जिस व्यक्ति की जो इच्छा हो, मीठा में खाऊं, बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन आपने जोर किया जबर से कि अरे महाराज मेरे दरवाजे पर आए, थोड़ा सा बिल्कुल पेट भरा पड़ा है, लेकिन आपके आग्रह से अतिशय आग्रह के परिणाम ये होता है तो मैं थोड़ा सा मीठा तोड़कर लोग मुंह में डाल ही देते हैं। किसी ने कहा भाई पेट भरा पड़ा है, बिल्कुल मैं चाय नहीं पीता हूँ और न पीऊंगा, तो आपने क्या कहा भाई साहब मेरी इच्छा है थोड़ी सी आप ले लो, तो पता चला कि चाय कोई पी सकता है। अच्छा आपको बिल्कुल पेट भरा पड़ा है, तो किसी ने कहा भाई साहब एक घूंट जल दीजिए ना, हमको बड़ी प्रसन्नता हो। पेट भरा पड़ा है लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए वो बेचारा एक घूंट जल पी लेता है, तो अनिच्छा इच्छा न होने के बावजूद भी उसकी इच्छा को पूर्ति करने में कोई दोष नहीं है। तो उद्यतस्य कामस्य प्रतिपादो न शस्यते अपि निरन्तर संगस्य कामरत्स्य किं पुनः। तो जो कामाभिलाषी है, जिसके जन्म कामना है और कामना के बाद भी वो शिष्ट आ जाकर मना नहीं करना चाहिए, इसलिए। और वैसे भी आप महात्मा हैं, लेकिन हमारे विचार से मैं आपके सामने प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अब प्रस्ताव ये है कि मेरी एक बिटिया है, उसकी शादी करनी है और मैं आप ही को आपके पास आया हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। बेचारे करदम जी चुप हो गए और यही करदम ने कहा कि मैं उसका परीक्षा लूंगा, और परीक्षा लिए तो ऐसे ही उर्वशी बोली कि अर्जुन तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। अर्जुन साथ मना कर दिया और उर्वशी बोली कि मैं श्राप दे दूंगी। बोले कि श्राप दे दो चाहे कुछ भी कर दो, और परिणाम यही हुआ। अर्जुन ने मन में विचार किया धन्य है भारतवर्ष का रहने वाला कौन्तेय कुंती नंदन अर्जुन। बोली कि मैं नपुंसक बन जाऊं कोई बात नहीं, अरे उर्वशी तू ऐसा श्राप दे कि मैं पूरा जीवन नपुंसक रह जाऊं, मैं मर जाऊं। भारतवर्ष का रहने वाला अर्जुन स्वर्ग में आकर के भारत के माथे पे कलंक का टीका लगाना नहीं चाहता है। आने वाला इतिहास ही कहेगा कि भारत में रहने वाला अर्जुन स्वर्ग में भी आने के बाद ये अपकृत्य कर दिया, वहां भी गलत काम कर दिया, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और साफ रूप से श्राप दे दिया। अर्जुन ने गलत काम नहीं किया। ये भारत की परंपरा रही है। भारत के रहने वाले शिकागो में जो गए संत विवेकानंद स्वामी, और वहां जाने के बाद में विदेशी महिला मध्य रात्रि 11-12 बजे, और 12 बजे आने के बाद में दीवार खटखटाई। संत ने पूछा कौन है? विदेशी महिला बोले कि मैं हूँ, किवाड़ खोलिए। किवाड़ खोला और किवाड़ खोलने के बाद में संत ने पूछा, विवेकानंद ने पूछा कि दीदी इस मध्य रात्रि 12 बजे क्या करने आई हो? उसमें बैठ कर बोले कि बस भारतवर्ष के संत आपके प्रवचन सुन करके, आपके स्वभाव से, आपके भाव से, आपके सौंदर्य से, आपके स्वरूप से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप ही के जैसा में कोई संतति हो जाए, इसलिए आप कृपा करें, आपके जैसा मेरा संतान हो और संतान सुख दीजिए। धन्य हो भारत का रहने वाला संत। विवेकानंद ने कहा कि माँ क्या चाहती हो? हमारे जैसा संत? हाँ 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 आपके जैसा संत। विवेकानंद ने कहा कि देखो भाई,
क्या पता मेरे जैसा हुआ कि नहीं, विद्वान हुआ कि नहीं, ज्ञानी हुआ कि नहीं, सदाचारी हुआ कि नहीं। एक काम करो, बोले क्या, बोले आज से ही इस विवेका को अपना बेटा मान लो। कहकर विवेकानंद बैठे, महिला ने हृदय से लगा दिया। क्या भारत की संविधान है, क्या भारत के लोगों की मनस्थिति है, क्या भारतीय लोगों की धारणा है, याद रखना। हम भारतीय हैं, याद रखना। यहाँ क्या बताई जाए, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, देवता की बात छोड़ो, परमात्मा भी यहाँ पर आने के लिए तरसते रहते हैं। इस भारत की भूमि है, भारत में प्रवाहित होने वाली हमारे यहाँ कैसे नदी है, याद रखना। आदि गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। कल मैंने समाचार सुना और उसमें भगवत गीता पर एक लोगों ने श्लोक 11वें अध्याय के 36वां श्लोक है और उस पर लोगों ने पिक्चर बना दिया, सिनेमा बना दिया, और उसका टिकट 1000 रुपया रखा गया है। यानी भारत के अभी तक तो देवी देवताओं को अपमान किया गया। वो बंगालियों ने पिक्चर बनाया था, दुर्गा जी को सिगरेट पीते हुए, शंकर जी को शराब पीते हुए। आज है हिम्मत किसी के पास है सामर्थ्य, किसी कोई व्यक्ति जो है एक मुस्लिम देवताओं को या फिर कहीं मुसलमानों को लेकर के कहेंगे और ईसाइयों को लेकर उनके देवताओं को बहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वो सिनेमा चलने की बात छोड़ो, वो चालू ही नहीं हो पाएगा। लेकिन धर्म के सनातन धर्म तो इतना कमजोर धर्म है, याद रखना, इतने कमजोर है क्योंकि हम सेकुलर है, याद रखना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कही जाती है हिम्मत तो कोई ईसाइयों की बुराई करके देखो, है हिम्मत तो ईसाइयों के देवी देवताओं का अनादर करके देखो, है हिम्मत तो मुसलमानों का भी कोई करके देखे। लेकिन नहीं, सबसे कमजोर हिंदू है। इनकी तो धारणा है कि बदला नहीं होनी चाहिए। हिंसा हृदय में यशस हिंदू, जिनके हृदय में हिंसा नहीं है वही हिंदू है, याद रखना। ये सिद्धांत रखे रहना, हिंसा परमो धर्म। तो जो आज के 70 साल पहले जो हुआ था, 75 साल पहले, वो समय जाने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद में वो फिर समय भारत में आने वाला है, याद रखना। हम नहीं चाहते आजकल के भारतीयों के घर में, यहाँ बगल में कुछ धर गांव है, याद रखना, बघैला आदि गांव है, मैं कई गांव का नाम जानता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को तो मैं अलीगढ़ के रामपुर की बात ही नहीं करना चाहता हूँ। बिहार में याद रखना, हम नहीं कहते आप मुसलमानों से लड़ो, मैं नहीं कहता आप सिखों से और ईसाइयों से लड़ो, लेकिन बात याद रखना, जहां पर 5 घर हिंदू हों और 10 घर मुसलमान रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते हैं? अरे छोड़ो ना, 100 घर हिंदू हैं और 50 घर मुसलमान ही नहीं रह सकते हैं। 100 घर हिंदू हैं, 25 घर मुसलमान ही नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं देखा हूं जहाँ 5 घर हिंदू हैं और वहां पर 5 घर मुसलमान सुरक्षित है, याद रखना। 5000 हिंदू हैं और वहां पर 5 घर मुसलमान सुरक्षित है, क्योंकि हम तो सेकुलर हैं। हमारे भीतर दया है और उनके घर में पता है वो डंडा, वो फरसा, वो बंदूक, वो बम तैयार कर रखे पड़े हैं। और हमारे घर में तो डंडा नहीं निकलेगा, याद रखना, डंडा नहीं निकलेगा। एक समय आएगा कि अतिक्रमण करेंगे, करेंगे तो फिर कहाँ जाइएगा? आप डंडा खोदते रहोगे तब तक समूल नष्ट कर देंगे। इसलिए अभी यदि हिंदू नहीं जागे तो फिर नहीं जग पाएंगे और फिर पछताते रह जाओगे, याद रखना। मणिपुर की घटना के बाद में वहां जब पता चला कि भाई वहां तो एक नहीं नक्सल से मिले लाखों लोग हैं और आज भी उतारू है। हम अहिंसा परमो धर्म कहते रह गए, हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पाएंगे, हम अपनी स्त्रियों को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे। कब? जब हमारे भीतर कट्टरता नहीं आएगी तब तक। बहुत दिन सो लिए, अब सोने की आवश्यकता नहीं, अब जगने की आवश्यकता नहीं, याद रखना। हमारे 500 वर्ष तक मुसलमानों ने राज्य करने के बाद में जिस ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है, आज भी खनन यदि हो जाए और वहां पर खुदाई किया जाए तो जैसे अयोध्या में राम के मंदिर के सारे चिन्ह मिले, वैसी काशी भी मिल सकता है। लेकिन
अब सरकार की क्या बात कही जाए। खैर कोई बात नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जागो। मैं दूसरे की हत्या नहीं करूं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए है, और अपनी नहीं सुरक्षा करना ये भी एक कायरता है, ये भी एक नपुंसकता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कलई के मास नौह पार्थम नहीं तक युगपद्यते क्षत्रम हृदय गौरवन्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप अर्जुन। एक छोड़ो कायरता वाली बातों को, वो छोड़ो नपुंसकता वाली बातों को, ये वही लोग हैं तो अर्जुन भूल गया। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, लेकिन धन्य है भीमसेन जी महाराज। भीमसेन, जिस दुर्योधन ने कहा था कि अरे द्रौपदी पांचाली पंचभर्तरी आकर के हमारे जंग हो पर तुम बैठ लो, तुम वैसे भी पांचाली हो, लेकिन भीमसेन ने संकल्प किया था अरे दुर्योधन, जिस तूने पंचाली द्रौपदी को जंघे पर बैठने के लिए कहा है, यदि मैं जंघा तोड़ नहीं दूं तो मेरा नाम भीमसेन से ही याद रखना। और यही कारण होगा कि जैसे ही दुर्योधन ने ये बात कहा था, असमर भूमि में भीमसेन ने सबसे पहले दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया, याद रखना। तो जिन मुसलमानों ने, जिन ईसाइयों ने, जिन सिखों ने हमारे बेटियों को लेकर चले जा रहे हैं, जिन बहनों को लेकर चले जा रहे हैं, जिन स्त्रियों को लेकर चले जा रहे हैं, और हम हाथ में हाथ डालकर बैठे पड़े, हम हाथ में चूड़ी डालकर बैठे पड़े हैं, कब तक रहोगे? ऐसे ही करोगे तो पूरी छीन जाएगी, पूरी चली जाएगी। इसलिए भैया मत ला दूसरे की बेटी बहन को, लेकिन अपनी बेटी का रक्षा करना धर्म तो है ना, उसके लिए नहीं जागे तो फिर भी आपका ये मर्दांगनी, ये जीवन किस काम का। इसलिए तो बढ़िया ये है कि हिंदू बेचारे अपने हाथ में चूड़ी लगा लें, पैरों में नुपुर और पायल बांध लें और साड़ी पहन लें, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए केवल अहिंसा परम धर्म किनारा लगाते रहो तो बहुत दूर नहीं है। जो बंगाल के जो हाल है, जो यूपी के हाल है, वो बिहार बहुत दूर नहीं है, याद रखना। ये तो वो धरती है, याद रखना। यहाँ तो 80 साल 85 साल होने के बाद में ये वीर कुंवर सिंह की धरती, याद रखना। ये भारत की धरती है, बिहार की धरती, मंगल पांडे जैसा लोगों की धरती है, जिसने अपने राष्ट्र के लिए, अधर्म माता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन हमारी तो सोच है, हमको थोड़े लूट रहा है, वो तो उनको लूटा है, हमको थोड़े परेशान कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, कल उनको करेगा और परसों आपको करेगा। इसलिए क्या करो, जगो, नहीं जगे तो फिर कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ घर में सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए भाई मेरे, ये भारतवर्ष की महिमा है, महता है, याद रखना। नारद ने कहा कि यहाँ के नियम क्या बताए जाए प्रभु। इसलिए तुमको लगता है कि परमात्मा का अवतार जब भी होता है भारतवर्ष में होता है, भारत देश में होता है, याद रखना। और उसमें भी कहीं न सिख में आते हैं, न ईसाई में आते हैं, भगवान आते भी हैं, न मुस्लिम में आते हैं तो केवल सनातन में आते हैं, हिंदू धर्म में आते हैं भगवान। इसलिए परमात्मा को धर्म पसंद है। तो वही नारद ने कहा कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सर्वोत्तम जान करके यहाँ पर आया था, भारत सर्वोत्तम था, लेकिन आज कल के कुछ लोगों ने इसको गंदगी फैला रखा है, इसको दूषित कर दिया है। लेकिन भारत की महिमा जितना कहा जाए उतना कम है, याद रखिएगा, जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सरयू, फल्गु आदि जो है, यहाँ के पाषाण पर्वत भी क्या बताया जाए, उसकी महत्ता अलग है। यहाँ के गंडकी नदी में पैदा होने वाले, प्रकट होने वाले हमारे शालिग्राम भगवान क्या बताई जाए। यहाँ बीरवा तुलसी की जो है, यहाँ ऋषियों का देश है, ये कृषि देश है, ये भारत जो है भगवान का देश है, ये भगवान, ये भारत जो है वीरों का देश है। इसलिए इसकी जितनी महत्ता करे। और उद्धव ने कहा कि आसामहं चरण रेणु जसामहं सात् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। उद्धव ने कहा भगवान से कि प्रभु एक प्रार्थना है। भगवान बोले कि बताओ उद्धव जी क्या कहना चाहते हो। उद्धव ने कहा कि प्रभु मेरा जन्म जब भी हो
तो श्री धाम वृंदावन में होना चाहिए। अब बोले कि वृंदावन में नहीं होगा तो, बोले कि मनुष्य नहीं बन पाए तो, बोले कि गुल्म लतौषधि नाम, यहाँ का वृक्ष बना देना, यहाँ के पत्ता बना देना, यहाँ के नाली के कीड़े बना देना, और हो सकता है उत्तर प्रदेश के वृंदावन आदि में हमारा जन्म न हो सके तो प्रभु मेरे भारतवर्ष में जन्म करा देना, भारत के अलावा कहीं पर और जन्म नहीं देना। बुद्धवादी भक्तों ने प्रयास किया। एक बार की बात है, याद रखना, एक संत जो है प्लेन में बैठ कर यात्रा किए और यहाँ से कई सूर थे, जन्मांध थे, जन्मांध थे, और भारतवर्ष से यहाँ से यात्रा किए और कई देशों में गए होंगे, चाइना थाइना आदि, इंग्लैंड वगैरह और अमेरिका और रूस फ्रांस आदि सब घूमते हुए याद रखना। और जिस गांव में जाए तो पायलट पूछे कि बाबा किस देश में आए हो, तो बैठे बैठे हवाई जहाज में संत बोले कि अभी तो मैं अमेरिका में हूँ, मैं रूस में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं फ्रांस में हूँ, मैं जर्मन में हूँ। और फिर वहां से बेचारे थे घूमते घामते आए कहाँ पर, बोले पाकिस्तान में आ गए। और पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया संत, और पायलट ने पूछा महाराज अब किस देश में आए हो, बोले कि अब तो हम पाकिस्तान में आ गए हैं। पायलट ने पूछा कि बाबा अपने अंदाज कैसे लगा दिया कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं। संत ने कहा कि एक बात याद रखना, मैंने हाथ में घड़ी पहन रखा था और जैसे ही मैं घड़ी पहनकर कितने देशों में घूम करके आया, लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया वैसे मेरे हाथ के बंधी हुई कलाई में लगी हुई घड़ी अपने आप कलाई से निकल के बाहर निकल गया, कलाई से बाहर चला गया। तो मैं जान गया ये पाकिस्तान के अलावा दूसरा देश नहीं हो सकता है। कलाई की घड़ी भी जो खोले ले छीन ले वो पाकिस्तान देश हो सकता है। याद रखना, क्या पाकिस्तान बात करेगा जी, हम है सामर्थ्य नहीं नहीं नहीं। इसलिए याद रखना, आप भी परमात्मा से प्रार्थना करना, हे प्रभु जब भी जन्म हो तो हम बिहार वासी हैं, बिहार कोई कम थोड़े है। याद रखना, भगवान यहाँ पर जो है बामन का अवतार बक्सर में हुआ है। याद रखना, और देखो बक्सर का जो पंचकोशी मेला होता है, पंचकोशी यात्रा जो होती है, हमको लगता है कि वहां से बक्सर क्षेत्र में जितना महात्माओं ने तपस्या किया है, जितना साधना किया है, किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ। याद रखना, और मैं बिहार की बात क्या करूं, गुजरात आदि मैं कई प्रदेशों में गया हूं और आज से आने जाने का सदा सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। बिहार के ऐसे ऐसे उच्च कोटि के विद्वान है जो भाई दूसरे प्रदेश में भी उनकी विद्वता का घंटा बजता है। और एक बात याद रखना, ब्रिज क्षेत्र में जो बिहार के संत है, शायद ऐसा कोई संत हो सकता है अभी तो पूरे वृंदावन में कोई नाम मिले कि सुदामा दास जी हमें संत। सुदामा दास को कौन नहीं जानता है, वो सुदामा दास कहीं और कहीं है। याद रखना, वो सुदामा दास बिहार की धरती के रहने वाला महात्मा है। इस बिहार की धरती को पुरबिया बाबा बड़े सिद्ध हुए के स्वामी आदि आदि कितने लोगों का नाम लिया जाए, उसी बिहार प्रदेश के आप हैं। तो भैया याद रखना, बिहार से ही धर्म चलता है। याद रखना, ये मैं कल बताया था कि यज्ञ क्षेत्र है। याद रखना, यहाँ से धर्म का विस्तार होता है। और जब बिहार के लोग ही धर्म नहीं करेंगे तो फिर कहाँ के लोग धर्म करेंगे। याद रखना, रावण का अत्याचार के बाद भी यहाँ पर विश्वामित्र जैसे महात्मा रहा करते थे कि वो धरती है, इस धरती को बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है। और आप ही परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु ज्यादा कुछ नहीं। आजकल तो भारत की नागरिकता को छोड़कर लोग विदेश में चले जाते हैं। विदेश पैसे कमाने के लिए जाना, लेकिन विदेश रहने के लिए मत जाना। याद रखना, विदेश में पैसा है ये हो सकता है, विदेश में भोग है ये हो सकता है, विदेश में संपत्ति है हो सकता है, लेकिन भैया भारत में संपत्ति हो या न हो, भारत में धन हो या नहीं हो, लेकिन भारतीयों के पास तो एक चीज ही है, विरासत में हम लोगों को संस्कार मिला हुआ है। और संस्कार भारतीयों को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। और हम कहते हैं कि संस्कार से बड़ा कोई चीज होता ही नहीं है। जिसके पास संस्कार है वो सब कुछ है। धन के कोने में रह जाएंगे, संस्कार सर्वोपरि होता है। तो हम लोग संस्कार युक्त हो, हम लोग धर्म युक्त हो और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरा भी जन्म भारतवर्ष में हो, इससे अलग न हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री नारायण भगवान की, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो मजायत श्रोत्रान् वायुशक्रान् समुखाग्निर्जायत श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्याम् अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातन्मैष्णन्निघाडमन्मयिघाड सर्वलोकन्मयिघाडं काशाय यज्ञशूद्रं सुतिवपुषि तथा जोर्भपुण्डक्तभारे यस्य